हम देखो छतों पे गमले लगाते हैं, गमले में बेली, चमेली, गेंदा, सदाबहार, तुलसी के पौधे लगाते हैं। तो होता क्या है कि इनसे जो लताएं निकलती हैं वो कभी-कभी दूसरे के गमले में घुसने लगती हैं। घुस के क्या करती हैं, दूसरे गमले का जो पौधा होता है उसके भी बढ़ने में, ग्रोथ में अवरोध पैदा करती हैं। तो हम बहुत ही सावधानी पूर्वक ये जो लताएं होती हैं उसको खोजते हैं और जहाँ से जिस गमले से वो आया है उस गमले में डालने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी होता है ये जो लताएं होती हैं तुलसी में जाके, गेंदा में जाकर के, सदाबहार में जाकर के इतनी ज़्यादा उलझ-पुलझ जाती है कि हमें इनका ना ओरिजिनल स्थान ही नहीं मिल पाता है। तो ये क्या हम करते हैं कि ये जो लताएं होते हैं इनको कबाड़ के, नोच के फेंक देते हैं ताकि ये हमारा जो पौधा बढ़ रहा है तुलसी का, इसके विकास में अवरोध ना क्रिएट करे और अपने गमले में जाके रहे, वहाँ बढ़े और हमारा जो पौधा है इसको भी अच्छे से बढ़ने दे। देखो ये तो छोटी सी बात है, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब धरती पे आते हैं, फैमिली बनाते हैं, फैमिली का क्रिएशन करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और एज ए मदर हमारा प्रथम जो कर्तव्य होता है अपने बच्चों का टेक केयर करना होता है। गमले में देखो हम पौधा लगाते हैं, खाद पानी देके सींचते हैं, तेज़ धूप, गर्मी, तेज़ बारिश, पाला से बचाते हैं, उस पौधे का प्रॉपर टेक केयर करते हैं, फिर वो पौधा बड़ा होता है, फल फूल छाँव देता है। देखो एज ए माँ, एज ए मदर हम लोग बच्चे को धरती पर लाते हैं, जन्म देते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से शुरू होती है। हम अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से टेक केयर करते हैं, शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप बच्चे को इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करते हो तो बच्चा क्या होता है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के निकलता है और अपना भी कल्याण करता है, परिवार का कल्याण करता है और समाज का भी कल्याण करता है। देखो परिवार में हम रहते हैं, कंपैशन रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, सबके लिए करना अलग बात है और करना चाहिए भी, क्योंकि तभी एक रिश्ता लफुल चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को अपने परिवार में घुसने के लिए इतना छोड़ दे, फ्री छोड़ दे, दूसरा हमारे घर में घुस के आका बन जाए कि हमारा ही परिवार करने लगे। कहने का मतलब होता है कि बहुत बार देखोगे परिवार में, समाज में जहाँ हम रहते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं ना वो निगेटिव टॉक करते हैं, कमेंट पास करते हैं, व्यंग करते हैं, सरकास्टिज्म नेचर के होते हैं, घड़ी घड़ी आपका भी आएंगे, शोषण, दोहन, दमन करेंगे। इन द मीन टाइम आपकी जो भी दिमागी स्थिति है खराब होने लगेगी और आप अपने जो परिवार है, बच्चे है, उसका टेक केयर नहीं कर पाते हो और आपका जो बच्चा जो होता है वो भी बुरे संगति में पड़ने लगता है। आपका प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को अच्छा से टेक केयर करना, उसका अच्छा से एक इंसान बना के उसको बड़ा करना। आप देखो हर बच्चा जो होता है ना उसकी क्वालिटी, उसकी सोच अलग अलग होती है, पर्सनालिटी अलग होती है, क्योंकि उसकी आत्मा की जो सुगंध होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। एक बच्चा जिसको एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना है उसको देखा थॉट्स बिल्कुल अलग होंगे। एक परिवार में एक बच्चा है जिसको स्पोर्ट्समैन बनना है, किसी को गायक बनना है, किसी को सिंगर बनना है, चित्रकार बनना है, पेंटर बनना है, सब बच्चा अलग अलग थॉट्स लेके ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। एक देखो जिस बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनना है वो तपती धूप में जाके भी खेलेगा, लेकिन जिसको एस्ट्रोफिजिक्स बनना है, पढ़ाई करना है, जिसको डॉक्टर बनना है, उसकी थॉट्स बिल्कुल ही अलग होगी। अब आपका काम क्या है कि हर बच्चे को उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उसके थॉट्स के हिसाब से उसको बढ़ने का, ग्रो करने का मौका दो। इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चों को सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है कि तुम अपने आवश्यकता के हिसाब से, माइंड के पावर के हिसाब से, सोच के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से ग्रो करो। ये बच्चा अपने क्वालिटी के हिसाब से ग्रो करेगा। देखो परिवार में रहने का ये मतलब नहीं है कि हम सीधा घुटते जाएं, पिसते जाएं, लोग आए हमारा शोषण दोहन करें, हमारा अपना ही परिवार खराब होते जाए। देखो बहुत बार होता है कि परिवार में अगर आप बहुत अच्छाई के रास्ते पे चलते हो, बहुत ही सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो, तो क्या करते हैं लोग, आपका सिर्फ शोषण करने लगते हैं, इस्तेमाल करने लगते हैं, अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को मजबूत बना के रखो, मजबूर बन के कभी मत रहो। नहीं तो बहुत ज़्यादा जब आप मजबूर बनते हो, रिश्ते में जब टेक केयर करने लगते हो दूसरे का, तो आपकी अपनी ही परिवार जो होती है खराब होने लगती है। और देखो जब लिहाज करो, लेकिन एक समय के बाद ना रिश्ता में लिहाज करना भी छोड़ दो। ये जो लोग आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं इनको भी ओपन ट्रीटमेंट देके, ओपनली बात करके बात को ख़त्म करो कि मेरा ऊपर मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपने परिवार को अच्छा से लेके जाना है। हम धरती पे अपने हिस्से का कर्म करने आए हैं, मैंने इस गमले में इस पौधे को लगाया है, इसको मुझे अच्छा से टेक केयर करना है। कभी भी रिश्ते की आड़ में ये जो खोखली खोखली बातें लोग करते हैं ना, जो आपका दिमाग ख़राब करते हैं, आपका भी परिवार ख़राब करने का कोशिश करते हैं, इनसे हमेशा दूर रहो। नहीं तो ये लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करते जाएंगे और आपको जब आँखें खुलेगी तब तक आपका परिवार जो है पूर्ण रूप से ख़राब हो गया रहेगा। इसलिए एक मजबूत इंसान बन के रहो और हमेशा अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छा से टेक केयर करो। जब आपका जो बच्चा है अच्छा से ग्रो करेगा तभी वो एक सशक्त इंसान बन के देश के विकास में योगदान देगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका भी अच्छा से टेक केयर करना शुरू करेगा। इसलिए ये जो लोग होते हैं ना परिवार में घड़ी घड़ी रिश्ते की आपको गवाही देते हैं, रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इनसे हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, देखोगे हमेशा नॉन क्रिएटिव, नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन ग्रोइंग बात करते हैं और करेंगे क्या कि सिर्फ और सिर्फ रिश्ते के आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और रिश्ते का कभी कभी पोस्टमार्टम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को देखो स्ट्रांग बनाओ। मन और आत्मा जो होती है कभी भी बूढ़ी नहीं होती है। बच्चों के साथ उनके मेंटालिटी, मानसिकता, उनके पर्सनालिटी के हिसाब से अपने आप को भी बढ़ाओ और जितना ज़्यादा आप मजबूत रहोगे, अंदर से स्ट्रांग रहोगे, देखोगे आपका बच्चा भी सशक्त इंसान बन के आगे बढ़ रहा, मजबूत